नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकुओं, स्वागत है आपका द पढ़ाकू में। तो जो आज की वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जो सामने आप फोटो देख पा रहे हैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, यानी एक ही फोटो में यहाँ कई सारे स्ट्रक्चर हैं। अगर आप समझ पाएँ तो ये रहा लौह स्तंभ, ये रही कुतुब मीनार, इधर ये जो देख पा रहे हैं आप ये है अलाई दरवाज़ा, और ये जो पूरी फ़ोटो है ये किसकी है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की है। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर हम याद करेंगे। तो हर पॉइंट तुम्हारे सिलेक्शन के लिए इस वीडियो का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद करने की तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, उसके लिए बस एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीन नामों को पढ़ लीजिए बस, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। जगह सिर्फ दो ही हैं, दिल्ली और अजमेर। ठीक है, तो दिल्ली और अजमेर, इन्हीं में इतने पॉइंट्स कवर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो आपके सिलेक्शन में हर जगह कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ से प्रश्न दिखाई देगा। तो चलिए, पहली जो हमारी जो कह सकते हैं इमारत है वो क्या है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो बस फोटो देखिए आप तो ध्यान से, क्योंकि हज़ारों साल पहले बनी हुई ये मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो बस फोटो देखिए और आगे चलते हैं। ये भी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का ही फ़ोटो है। ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का आंगन है। मैंने आपको जहाँ दिखाया था ये रहा वो खम्बा इसके आंगन में, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के आंगन में। इसके बाद हम कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में पॉइंट्स को समझते हैं। तो आपने देख लिया होगा इसको ढंग से। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कब कराया गया था और क्यों कराया गया था? तो देखिए, 1192 में तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उनके हारने के पश्चात राय पिथौरा किला, ये दिल्ली में था पृथ्वीराज चौहान का, उस स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने जो है, क्योंकि गौरी तो चला जाता है भारत से, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दिल्ली में निर्माण कराता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? ये दिल्ली में है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम सब कुछ दिल्ली में ही हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। चलिए, तो तराइन के युद्ध में हारने के पश्चात जो है, पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात, तो राय पिथौरा किला जो कि पृथ्वीराज चौहान का किला था, उसके स्थान पर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसके नाम में कुतुब है, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी आएगा कुतुब और कुब्बत दोनों एक जैसे ही हैं। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसका निर्माण कराया था। पर एक पॉइंट और ज़रूरी है कि ये भारत की पहली मस्जिद नहीं है। भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? चेरामन जुमा मस्जिद केरल में है। तो केरल में पहली मस्जिद है भारत की चेरामन जुमा मस्जिद। आगे आ जाइए, ये भी इसी के आंगन की फ़ोटो है। अब दूसरी जो हमारी इमारत है वो क्या है? कुतुब मीनार कह सकते हैं। ठीक है, ये मीनार है, इमारत तो क्या। तो कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ये जो है 73 मीटर लंबी है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। कहाँ पर है? दिल्ली में। ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है सारी इमारतें जो हैं दिल्ली में हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, वो हम बताएंगे बाद में। तो कुतुब मीनार 73 मीटर लंबी है, यानी 73 मीटर इसकी हाइट है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है और विश्व की सबसे लंबी मीनार है, ऊंची मीनार। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये 5 मंजिला है कुतुब मीनार। इसकी पहली मंजिल का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बाकी जो दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी इन 3 मंजिलों का निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। जब फिरोज शाह तुगलक का काल आया तो उस समय ये काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, यानी टूट फूट गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई और साथ में ही 5वीं मंजिल का निर्माण करा दिया गया। तो समझिए ध्यान से, क्योंकि ये तीनों नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया। वो इसमें 4 मंजिल बनाना चाहता था, पर 1 मंजिल बनाने के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिल और जोड़ दी, यानी टोटल कितनी हो गई? 4 मंजिल। इल्तुतमिश ने 3 मंजिलों का निर्माण कराया।
फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में क्या हुआ, ये टूट फूट गई थी तो उसने इसका निर्माण भी, मतलब इसको जो है निर्माण भी कराया इसका जो है 5वीं मंजिल का, और साथ ही इसकी क्षतिग्रस्त यानी टूट फूट को भी सही कराया, यानी मरम्मत भी इसकी कराई। तो इसमें कितनी है, 5 मंजिला इमारत है, क्या, ये जो है हमारी कुतुब मीनार। अब कुतुब मीनार के साथ ही हम एक और चीज़ देख लेते हैं, चार मीनार। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है उसमें स्थित है चार मीनार। इसका निर्माण कुतुब शाह ने कराया था। इसका शुरू किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और चार मीनार का किसने कराया था, कुतुब शाह ने, कुतुब शाही वंश का शासक था। चार मीनार, इसमें देखिए चार आपको ये मीनारें दिखाई दे रही हैं इसके चारों कोने पर, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा है, चार मीनार। ठीक है, तो चार मीनार हैदराबाद में है और कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था जो है कुतुब मीनार का, चार मीनार का कुतुब शाह ने कराया था। तो चलिए कुतुब मीनार के सारे पॉइंट्स को यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके निर्माण की शुरुआत किसने कराई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। 4 मंजिल बनाना चाहता था पर पहली मंजिल के बाद ही जो है ये निबट गए कुतुब मीनार बनाने, पहली मंजिल के बाद कुतुब मीनार की। उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया और साथ में इसकी मरम्मत भी कराई, किसकी, कुतुब मीनार की। कहाँ पर है ये, दिल्ली में है। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार किसके नाम पर पड़ा या ये किसके याद में बनाई गई थी। तो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बस इतना ही दे के रखता है वो बख्तियार काकी। तो सूफी संत बख्तियार काकी की याद में या उन्हीं के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। कुतुब इसमें भी है और कुतुबुद्दीन इनके नाम में भी है। तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, खुद के याद में ही कराया होगा, पर ऐसा नहीं था। यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखिएगा, बख्तियार काकी की याद में या बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम जो है कुतुब मीनार पड़ा। इसका निर्माण शुरू किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अब आ जाइए तीसरी इमारत, ये है अलाई दरवाज़ा। ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में। तो देखिए जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है उसके परिसर में क्या है, कुतुब मीनार आ गई। उसके बाद कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में दक्षिण से प्रवेश के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरवाजे का निर्माण कराया जिसे कहा जाता है अलाई दरवाज़ा। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो ये है कि अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है, दिल्ली में है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में जाने का ये रास्ता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े की नाल की आकार की मेहराब सर्वप्रथम किस जो है इमारत में प्रयोग में लाई गई थी, ये पूछा गया है। तो घोड़े के नाल की आकार की मेहराब सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में प्रयोग में लाई गई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ये प्रश्न जो है पूछा गया है। अलाई अलाउद्दीन खिलजी, इसमें से अला इधर दिखाई दे रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। ये कहाँ पर है, दिल्ली में है, क्योंकि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में घुसने का ये दक्षिण से रास्ता है। और इसमें घोड़े की नाल की आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो जो है आपने अलाई दरवाजे को देख लिया। आगे आ जाइए, मेहरौली का लोह स्तंभ। जो मेहरौली का लोह स्तंभ है ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में लगा हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ये उपाधि इन्होंने ली थी विक्रमादित्य की। 1000 साल बाद भी इस जो है लोह स्तंभ पर, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है, ये जो खंभा है इस पर जंग नहीं लगा, ये इसकी खास बात है। मेहरौली कहाँ पर है, दिल्ली में। जो ये हम बातें कर रहे हैं दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर हैं ये सारी चीज़ें, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और ये लोह स्तंभ। पर लोह स्तंभ को ऐसे ही पूछा जाता है, मेहरौली का लोह स्तंभ। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। 1000 साल बाद भी इस पर जो है जंग नहीं लगा है। बीच में एक शासक ने इस पर तोप से जो है गोले बरसवाए थे, पर इस खंबे का कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ इसमें कुछ जो है मतलब खरोंचे सी आई हैं, बाकी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो बस आप याद रखिए, मेहरौली का लोह स्तंभ दिल्ली में है, या लोह स्तंभ कहाँ पर है, मेहरौली दिल्ली में है, मेहरौली नामक जगह दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका निर्माण कराया था। 1000 साल बाद भी इस पर जो है जंग नहीं लगा है और ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में खड़ा हुआ है।
पर ये यहाँ पर ला कर लगाया गया है। ये पहले मध्य प्रदेश में विदिशा नामक स्थान पर था, वहाँ से ला करके जो है ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में लगाया गया, यानी इसका निर्माण यहाँ नहीं हुआ था। तो चलिए, महरौली दिल्ली, ये जगह का नाम हो गया महरौली दिल्ली। इसमें 4 जो है हमने इमारतें पढ़ी। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, उसी के आंगन में है कुतुब मीनार, वहीं पर जाने का रास्ता है अलाई दरवाज़ा, और लोहा स्तंभ भी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में है। अब फ़ोटो में देखिए ध्यान से, ये जो फ़ोटो ऊपर से ली गई है सैटेलाइट के ज़रिए या जैसे भी, ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, सैटेलाइट से तो नहीं ली गई हो, ड्रोन वगैरह से ली गई होगी, ठीक है। तो चलिए, ये जो दिखाई दे रही है ये कुतुब मीनार है। ये पूरे का पूरा जो आंगन दिखाई दे रहा है ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का आंगन है। ये दक्षिण से घुसने के लिए अलाई दरवाज़ा है इधर इसमें। इसके साथ ही जो है इधर, इसके इधर जो कुतुब मीनार के इधर वो है लोहा स्तंभ, जो दिखाई नहीं दे रहा है, आपको अगले फ़ोटो में दिखाया जाएगा। तो चारों इमारतें आपने यहाँ पर देख ली। अब देखिए, ये रही कुतुब मीनार और इसके समानांतर ये रहा महरौली का लोह स्तंभ। ये रहा लोह स्तंभ और ये रही कुतुब मीनार। आगे चलते हैं। ये फ़ोटो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें क्या है, सारी चीज़ें एक साथ दिखाई दे जाएंगी क्लियर। तो ये क्या है, पूरे का पूरा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की फ़ोटो है। उसी के आंगन में ये रहा लोह स्तंभ, ये रही कुतुब मीनार थोड़ी सी दिखाई दे रही है, और इधर ये टॉम सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जो है अलाई दरवाज़ा। तो ये रहा लोह स्तंभ, ये कुतुब मीनार, और ये रहा अलाई दरवाज़ा, और ये क्या है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। मेरे पढ़ाकू, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर दो, और शेयर करे बिना मत जाना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है, और बेल आइकन जो है ज़रूर दबाएं। तो चलिए, अगर ना भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, अगर कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे ही देखने से ही फिट हो जाएंगी। कभी कभार देखो वीडियो, हो जाएगा सबका। तो चलिए, अब आ जाते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। बहुत ही बढ़िया नाम, 2.5 दिन का झोंपड़ा। एक तो लगता है कि ये झोंपड़ा है, और ये कहाँ पर है, अजमेर में। तो अजमेर याद करने का कोई जो है दिक्कत नहीं है, अ से 2.5 और अ से अजमेर, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसको निर्माण को समझने से पहले ये देखो कि इसे 2.5 दिन में, यानी 2 एंड आधा, ठीक है, 2.5 दिन में इस झोंपड़े का निर्माण कराया गया था। तो जब भी अगर कोई तुमसे कहे कि इसका निर्माण 2.5 दिन में कराया गया था, तो तुम क्या कहोगे, क्या बक रहे हो बे, है ना, क्या कहोगे, बक रहे हो, 2.5 दिन में कैसे बन जाएगी कोई इमारत। तो इस बक से ही हम क्या याद कर लेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी क्या बक रहे हो कि 2.5 दिन में कोई झोंपड़ा बनकर तैयार हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, पर ये झोंपड़ा नहीं है भाई, ये क्या है, एक मस्जिद है, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, 2.5 दिन में इसका निर्माण हो गया था, इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा इसका, या 2.5 दिन का झोंपड़ा इसका नाम पड़ा है। ये क्या है, एक मस्जिद है। तो 2.5 दिन में कोई चीज़ बन जाएगी, ये क्या है, एक बक है। तो इसलिए इसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहाँ पर है, अजमेर में। अब आगे आ जाइए, देखिए ये रहा 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। क्या है, ये एक मस्जिद है। अब आ जाइए अगली इम्पोर्टेंट मस्जिद, मैंने इसे यहाँ ऐड कर दिया क्योंकि कई जगह पूछी गई है, जौनपुर की अटाला मस्जिद। सिंपल ऐसे ही बोलिए जब भी ये सेंटेंस आए, जौनपुर की अटाला मस्जिद, क्योंकि प्रश्न बनता है अटाला मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर में। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, जौनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण किसने कराया था, इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। ये सरकी राजवंश का शासक था, तो ये भी पूछा गया है। सरकी राजवंश के शासक ने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जौनपुर की अटाला मस्जिद। फोटो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इब्राहिम शाह सरकी ने इसका निर्माण कराया था। अब इसे भी देख लीजिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, जौनपुर की अटाला मस्जिद बोलते हैं, ऐसे पूरा बोलिए, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। प्रश्न आएगा कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ में है। किसने निर्माण कराया था, राणा कुंभा ने कराया था। कीर्ति स्तंभ पर एक प्रशस्ति, यानी इनकी प्रशंसा में जो खुदाई की गई है, उसका निर्माण किसने करा था, अभी कभी और महेश। यानी इन्हें अभी कभी कह दो या अभी और महेश कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने जो है इसका निर्माण कराया था, और इस पर जो प्रशस्ति यानी प्रशंसा लिखी गई है वो अभी कभी
यानी ये दो कवि थे दो, इनके द्वारा लिखी गई है। जौनपुर की अटाला मस्जिद, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। चलिए जल्दी से औरों को रिवाइज कर लेते हैं। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो है निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाज़ा, ध्यान रखिएगा, ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था इसका निर्माण। लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था इसका निर्माण। ठीक है, तो चलिए इसमें सिर्फ 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, बाकी सब के सब कहाँ पर हैं, दिल्ली में है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये सब नहीं करा है तो कर लो यार, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय।